एक 70 साल बूढ़ी आरफा को जब यह मालूम हुआ कि वह मां बनने वाली है, हाँ मिला है, तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि उसका बड़ा बेटा शादीशुदा था और वह खुद भी अब बाप बनने वाला था। आरिफा शर्म से अपने शौहर और बच्चों को बता भी नहीं सकी। उसने बच्चा जाया कराने की कोशिश की तो डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मजबूरन उसने अपने शौहर और बच्चों को अपने हामिया होने के बारे में बताया था। उसके बड़े बेटे ने उसे बहुत जलील और रुस्वा किया और बूढ़े मां बाप को घर से निकाल दिया। आरिफा और उसका शौहर किराए के मकान में रहने लगे। फिर एक दिन आरिफा का बेटा उसे तलाश करता हुआ आया और पैरों में गिरकर कहने लगा, अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और फिर ऐसा सच बताया कि आरिफा के होश उड़ गए। आरिफा के बेटे के बच्चे तो सरकारी अस्पताल के कमरे में उस वक्त लाचार सी हालत में वह डॉक्टर के सामने मौजूद थी। डॉक्टर ने उसे जो खबर सुनाई, वह सुनते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका शक यकीन में बदल सकता है। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। डॉक्टर ने उसे सख्त नजरों से घोरा। हालांकि वह खुद भी एक खातून थी, लेकिन सामने बेटी आरिफा को वह अजीब नजरों से घौर रही थी। आरिफा, बीवी तुम्हारे पेट में 3 माह का हमल है। आरिफा जवाब में बस उसे बेबस नजरों से देखती रह गई। काफी दिनों पहले उसे शक हो चुका था कि शायद वो हामिया हो चुकी है, लेकिन उस वक्त वह इस बात के दबाव में इस कदर डर गई थी कि वह किसी से बयान नहीं कर पाई। आद में बुखार का बहाना करते हुए वह घर से निकली और सरकारी अस्पताल आ गई, जहां पर उस वक्त डॉक्टर ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। उसके चेहरे की काली रंगत को देखते हुए डॉक्टर ने एक बार फिर उसे सख्त लहजे में शर्मिंदा किया। तुम गांव की औरतें ऐसी ही होती हो, भला इस उम्र में तुम्हारा हाम होना तो नहीं बनता था। उसके पास खड़ी नर्स भी तमाशा देखती रही और आरफा को घोर रही थी। उसके चेहरे के मानी खैर मुस्कुराहट उसे मजीद शर्मिंदगी में मुब्तला कर रही थी। डॉक्टर साहिब, मैं इस अमल को खत्म करना चाहती हूं। बिल आखिर वह डॉक्टर की तरफ बढ़ते हुए मिन्नत समाजत के लहजे में बोली। साथ ही उसने अपने दुपट्टे के पल्लों से बांधे हुए 0 डॉक्टर की तरफ बढ़ाए। तुम्हारा हमल काफी अरसे के बाद हुआ है और इस वक्त बच्चा 3 माह का है, तो इस हालत में हमल गिराना तुम्हारे लिए मौत की वजह बन सकता है। डॉक्टर ने उसे मजीद डराना चाहा, लेकिन उस वक्त वो जितनी शर्मिंदा थी, इससे बेहतर था कि वो खुद को मौत के मुंह में धकेल देती। डॉक्टर साहिबा, कोई तो हल होगा इसका। उसने एक बार फिर इल्तजा की। यह सब कुछ करने से पहले सोचना था। बीबी, आप जाओ यहां से, इसका कोई हल नहीं है। डॉक्टर का लहजा उस वक्त इतना जाही आना था कि वो कहीं से भी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं लग रही थी। वापसी के लिए उठते हुए आरफा के दिल की हालत उसके लिए तकलीफ दे थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इस उम्र में उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ना जाने अब क्या होता। घर आते ही उसकी बहू जोहरा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अम्मा क्या कहा? डॉक्टर ने उसके सवाल को सुनते हुए आरफा के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ गया। खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए उसने नफी में सर हिलाया और कमरे के अंदर चली गई। दवाइयों को बिस्तर के नीचे छुपाकर वह खुद भी चारपाई पर बैठ गई। जोहरा को आरफा के चेहरे की उड़ी हुई रंगत तज में मुब्तला कर गई। वह खुद भी उस वक्त 3 महीने की हमल से गुजर रही थी। जोहरा आरफा की इकलौते बेटे जमशेद की बहू थी। कुछ साल पहले उनकी शादी हुई। अब तो वह खैर से बाप भी बनने वाला था। शादी के 3 साल बाद घर में खुशी की इस खबर ने गोया सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेट दी। इस घर में आने के बाद जोहरा ने उस घर पर अपनी हुक्मरान जवाल थी। आरिफा उसकी हर बात खामोशी से मान लेती थी, क्योंकि जमशेद उसका इकलौता बेटा था और उसने काफी मिन्नत और मुरादों के बाद उसे हासिल किया था। उसकी जिंदगी में अगर जीने का कोई सहारा था तो वह जमशेद ही था। जमशेद भी मां से बेहद लगाव रखता था। जोहरा के कान भरने के बावजूद वह कम ही उस तरफ मतवल होता। शाम तक आरफा अपने कमरे में ही रही। उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वह बाहर निकलकर किसी का सामना कर पाती। उसे यूं मालूम होता जैसे हर देखने वाली आंख उसके लिए हंसी का बाज बन रही है। शाम को खाना खाने के बाद वह दोबारा अपने कमरे में चली गई। जोहरा भी उसकी अजीबोगरीब हरकतों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी सांस क्या छुपाई बैठी है। रोज की तरह अजीम रात देर से घर आया।
आरफा ने उसे सालन गर्म करके रोटी पकड़ाई और खुद भी परेशान से उसके करीब ही बैठ गई। अजीम सारा दिन मेहनत मजदूरी करता, लेकिन इसके बावजूद वो पैसों को इसी तरह जाया करता। सारी जिंदगी उसने घर और औलाद के मुताल्लिक ना सोचा था। क्या बात है, आज बड़ी मुरझाई हुई है। आरिफा अजीम ने आरिफा के मुरझाए हुए झफ चेहरे को देखा। सिर्फ 40 साल की उम्र में वह वक्त से ज्यादा बूढ़ी मालूम होती थी। जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूं, सुकून देखा ही कहां है, उसने अजीम की तरफ देखते हुए कहा। आरिफा बीवी गोया फट पड़ी। जब सहन में उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत को जोहरा ने कान लगाकर सुना, आहिस्ता से कदम उठाते हुए वह दरवाजे के करीब आ गई। इस उम्र में यह दिन दिखाना बाकी था। करीब होते हुए आहिस्ता लहजे में अजीम को कहर भरी नजरों से देख रही थी, जबकि वह न समझे से बस खाना खाने में मग्न था। कहना क्या चाहती है, उसने निवाला मुंह में रखते हुए आरिफा से पूछा। 3 माह का हमल है, मेरे पेट में आज ये डॉक्टर से चेकअप करवा कर आई हूं। आरिफा की बात सुनते ही अजीम हैरत से रुककर उसे देखने लगा जैसे उसे भी इस बात पर यकीन नहीं आया हो, जबकि बाहर खड़ी जोहरा तो बस फटी फटी नजरों से दरवाजे को देखती रही। ये उसकी सास ने इस उम्र में कौन सा चांद चढ़ा दिया था। पागल हो गई है तू भी, और तेरे डॉक्टर भी, ऐसा कैसे हो सकता है। अजीम खुद हैरत में डूबा हुआ था। जमशेद की उम्र तकरीबन 24 साल थी और आज 24 सालों के बाद आरफा उसे बता रही थी कि वह दोबारा हाम है। मजीद कुछ सुने बिना जोहरा पलटकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने जोरदार तरीके से दरवाजा बंद किया, जबकि जमशेद ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां पर गुस्सा वाजहा था। सारा दिन मुफ्त के नौकर बने रहते हो, कुछ पता भी है कि घर में क्या चल रहा है। उसकी तेज चलती हुई जुबान पर हमेशा की तरह जमशेद ने उसे घोरा। ये किस लहजे में बात कर रही हो। जमशेद को जोहरा की सख्त कलाम से हमेशा नफरत होती। वह थका हारा शाम को घर में आता तो जोहरा अपने सख्त लहजे से उसे मजीद थका देती। मैं तो करूंगी, इस लहजे में बात अपनी मां को जाकर देखो, इस उम्र में कौन सा चांद चढ़ा रही है। जोहरा मजीद जमशेद के करीब हुई, जबकि जमशेद की आंखों में अब गुस्सा, लखने पल्ली, संगीत कीन सा देखते पाकर जोहरा ने मजीद बात को बढ़ाया। अरे, इस उम्र में हमने भी बाहर निकलना है, लोगों का सामना करना है। लोग क्या कहेंगे। एक तरफ से तो बेटा बच्चा पैदा कर रहा है, तौबा है, ये तुमसे किसने कहा है। तुम्हारी मां तुम्हारे बाप को बता रही हैं, तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर पूछ लो। उसके कमरे से आती हुई आवाजों पर आरिफा ने दहल करर अजीम की तरफ देखा। इस सोच ने ही उस पर शर्मिंदगी तारी कर दी थी कि अब उसका बेटा भी इसकी हालत से वाकिफ हो चुका है। आखिर वह क्या सोचता होगा। अपनी मां के बारे में अजीम भी इस बात पर खासा शर्मिंदा नजर आ रहा था। सारी जिंदगी अजम ने इस बात को मद्देनजर रखा था कि औरत की अहमियत बस इतनी होती है कि वह हर वक्त मर्द को बिस्तर पर दस्तयाब पाई जाए। यह चीज उसके जहन में किसी जहरीले मादे की तरह भर दी गई थी। वह आज भी आरिफा का कोई जवाज काबिल कबूल नहीं समझता, चाहे वह बीमारी की हालत होती या खुशी का कोई मौका आता। अजीम अक्सर आरफा के मना करने पर उसे मारपीट पर उतर आता। कितनी ही बार आरफा ने सिर्फ इसी वजह से मार खाई कि वो अजीम को यह समझाने की कोशिश करती है कि अब इनकी उम्र नहीं रही, अब उनके घर में उनकी बहू मौजूद है और जवान बेटा भी, लेकिन वह किसी को भी खातिर में नहीं ले आता। और उसके बाद आज हकीकत उसके सामने थी। इस उम्र में हामिया होने की खबर आरफा ने उसे सुनाई तो उसे भी शर्मिंदगी ने घेर लिया। शादी के बाद एक अरसा वह बे औलाद रहे और काफी अरसा उन्होंने मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल किया, हर देसी इलाज को अपनाया और उसके बाद अल्लाह ने उनकी गोद में जमशेद को डाल दिया। हमल के आखिरी दिनों तक भी अजीम आरिफा को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आया। वह यह समझता था कि अल्लाह ने मर्द पर औरत को बिल्कुल जायज करार दे दिया है। वह जब भी चाहे, जिस हालत में चाहे, उससे अपनी ख्वाहिश की तकमी कर सकता है। कभी कभार आरिफा का दिल चाहता कि वह किसे इस मामले का जिक्र करे, लेकिन फिर शर्मिंदगी की बिना पर खामोशी इख्तियार कर लेती। सुबह तक नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। वह बस इसी परेशानी का शिकार थी कि जमशेद का सामना कैसे करेगी। सुबह जोहरा उसे कमरे में ही चाय देकर गई, क्योंकि उसने बहाना बना लिया कि उसके सर में शदीद दर्द है।
जमशेद से उसकी मुलाकात नहीं हुई। जोहरा उसे जाते जाते जिन नजरों से घोर रही थी, वह एक बार फिर परेशानी का शिकार हो गई। जमशेद काम पर चला गया और अजीम भी घर से बाहर चला गया। तभी वह बाहर आई। जोहरा ने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर उससे इस बात की तस्दीक चाही, लेकिन अब उसके पास इस बात को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मजबूरन उसे इस बात को तस्लीम करना पड़ा। वैसे तुझे इस उम्र में शर्म नहीं आई? जोहरा ने बगैर किसी जजत के आरफा को देखते ही कह दिया। अब भी वक्त है, बच्चा गिरा दे। इस उम्र में पैदा करेगी तो कौन देखभाल करेगा तुम्हारी? मैं तो खुद इसी हाल में हूं। जोहरा ने उसे अपनी तरफ से मशवरा दिया। डॉक्टर कहते हैं कि अगर बच्चा गिराने की कोशिश की तो यह बहुत खतरनाक साबित होगा। आरिफा ने धीमे लहजे में जोहरा को बताया और जोहरा सर झटक कर अंदर चली गई। रोजमर्रा की तरह आरिफा घर के कामकाज में मशगूल हो गई। जोहरा ने अंदर जाते ही सबसे पहले अपनी मां को कॉल करके यह बात बताई और उसके बाद देखते ही देखते 2 दिनों के अंदर अंदर यह बात पूरे गांव में फैल गई। ना जाने यह बात लोगों को निजाम फितरत के खिलाफ क्यों महसूस हो रही थी। मारे शर्मिंदगी के आरफा तो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। जमशेद उस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस से कुछ फाइल्स लेकर स्टाफ रूम में देने के लिए गया। जब उसे देखते हुए वहां मौजूद उस्तादों में से कुछ ने उसे आड़े हाथों लिया। जमशेद मियां, अभी अपने अब्बा बनने की खुशी की मिठाई तुम पर उधार थी, अब 2 इकट्ठी हो गई। उसके साथ ही उन सब ने कहका लगाकर जमशेद को देखा, जिसका रंग मारे शर्मिंदगी के लाल पड़ चुका था। इस उम्र में क्या खिलाते हो अब्बा को, हमें भी बताओ। एक उस्ताद ने उसे देखते हुए जुमला बोला और अब जमशेद की बस हो चुकी थी। वह शदीद गुस्से में आग बगोला हो चुका था। उस वक्त उसे जितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वह चाहता था कि जमीन फटे और वह उसमें समा जाए। लोग आते जाते उससे पकड़कर इस खबर की तस्दीक चाहते। इस शाम को घर गया तो उसके सर पर गुस्सा सवार था। उसका दिल चाह रहा था कि वह घर में मौजूद हर चीज को खत्म कर दे। अब अगर तेरी इज्जत नहीं थी तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लेता, उसने अजम को देखते ही कह दिया। आरफा तो बस उसकी बात सुनकर सर झुकाकर रह गई। अम्मा बाहर निकलकर देख लो, तुझे पता चले लोग किस तरह की बातें बना रहे हैं। मेरे लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ तुम दोनों की वजह से उस दिन उसने मां बाप से पहली दफा इस लहजे में बात की। अजीम ने भी इस लहजे में उसे जवाब दिया। जब दोनों के दरमियान बहस हुई और जमशेद ने वह कह दिया जिस पर आरिफा बेगम कभी भी यकीन नहीं कर सकती थी, उसने कह दिया कि तुम दोनों अपने इस बच्चे को लेकर इस घर से चले जाओ, मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा मत करो। आरिफा बस हैरत से अपने बेटे को देखती रह गई, जबकि जोहरा के चेहरे पर उस वक्त शातियाना मुस्कुराहट थी। अजीम और जमशेद दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और बिल आखिर अजीम ने आरिफा को अपना सामान बांधने के लिए कह दिया। जब जमशेद गुस्से से अपने कमरे में चला गया, आरिफा ने अजीम को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की कि वो जानती थी कि सुबह तक जमशेद का गुस्सा उतर जाएगा। उसने अजम को संभाल लिया, लेकिन जमशेद था कि काबू में नहीं आ रहा था। अगली सुबह उसने जोहरा को कह दिया कि आज वो शाम को वापस आए तो यह दोनों उसे इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। आरिफा को अपने बेटे से यह उम्मीद नहीं थी। यह कोई ऐसा काम नहीं था जो निजाम फितरत के खिलाफ हो या इस्लामी नुक्ता नजर से नाजायज हो, लेकिन इसके बावजूद उसके बेटे ने उन दोनों का लिहाज न करते हुए उस घर से निकल जाने का कह दिया। जोहरा ने हकीकत में उनका सामान बांध दिया और उस शाम वो उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। हां, दोबारा आरिफा रो रो कर हलकान थी। अजीम तो बार बार उसकी तरबियत को कोस रहा था। उस वक्त दोनों के पास रुकने के लिए भी जगह नहीं थी। पूरी रात उन्होंने जैसे तैसे गुजारी। सुबह अजीम गांव के जिमीदार के पास चला गया और उसे जाकर मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि उसे रहने के लिए ठिकाना दे दिया जाए, बदले में वह उसके जानवरों की देखभाल करेगा। इस उम्र में अपनी मर्जी करने के बाद अब उसे भी मुश्किलात का एहसास हो रहा था। ऐसा नहीं था कि लोग उसे बातें नहीं सुनाते थे। काफी लोग थे जो उसे भी शर्मिंदगी दिलाने में कामयाब हो गए। वह बाकायदा तौर पर उससे ठिकाने पर रिहाइश वजत हो गए, जहां उन्हें कई दिनों तक उम्मीद रही कि जमशेद उन्हें मनाने आएगा।
लेकिन जमशेद की तरफ से मुकम्मल लापरवाही को देखते हुए उन्होंने यह उम्मीद भी तोड़ दी। आरफा के साथ साथ अज़म ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। शायद इस उम्र में आने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। 2 दिनों तक जमशेद को इस बात का थोड़ा बहुत एहसास रहा, लेकिन कुछ लोग उसे मुकम्मल हक पर समझते थे और फिर जौहरा का मुसलसल उसके दिल में मुख्तलिफ बातों का जहर गलना उसे वालदैन से मुकम्मल तौर पर दूर कर चुका था। उसने दिल में इस बात को भी सोच लिया था कि इस वक्त यह घर और घर में मौजूद हर चीज सिर्फ उसी की है। अगर इसमें किसी नए हकदार का इजाफा होता तो यकीनन यह उसके लिए हंसारे की बात थी और नुकसान की वजह बनती। वो इन चीजों में अपने अलावा किसी को भी हकदार नहीं समझता था। उस पर सिर्फ और सिर्फ उसका और उसकी औलाद का हक था। जौहरा उसे मुसलसल इसी बात की तरफ तवज्जो रखा है, और अगर कल को उसके माँ बाप किसी नए वारिस को पैदा करके यह हर चीज बांटने का हुक्म दे देते हैं तो यह कहां का इंसाफ है। इस सब के बरक्स आरफा पर आए रोज दिन मुश्किल हो रहे थे। काफी अरसे के बाद होने वाले हमल ने कई बीमारियों को इख्तियार कर लिया और उसकी सेहत दिन बधिरा होती जा रही थी। उन दोनों के पास उस वक्त इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वह किसी डॉक्टर से इलाज करवाती, जिस शख्स ने उन्हें रिहाइश के लिए जगह दी थी। अज़म सारा दिन उसके जानवरों का ध्यान रखता और उसके बदले वह उन्हें 2 वक्त की रोटी और कुछ दूध दे देते। आरफा जमशेद से बेहद मोहब्बत करती थी। उसका दिल हर मामूल के मुताबिक बढ़ता हुआ पेड़ देखकर आज भी लोग उसकी तरफ मतवल होते तो हैरत से उसे देखते और फिर अजीबो गरीब तासर देखकर हंसते। आरिफा ने जमशेद का हंस से ज्यादा इंतजार किया, लेकिन जमशेद दोबारा उनका हाथ लो अहवाल जानने के लिए नहीं आया। हालांकि वह जानता था कि उसके वालदैन को इस वक्त उसकी जरूरत होगी। बिल आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन आरफा के बच्चे की पैदाइश थी। कुछ उम्र का तकाजा भी था और हमल की पेचन गया, और उसके बाद होने वाली कमजोरियों ने उसे हर दर्जा कमजोर बना डाला था। पूरी रात वह दर्द से बहाल होती रही। मुसलसल कोशिश के बावजूद घर में बच्चे की पैदाइश नामुमकिन थी। दाई ने आरफा को देखते ही जवाब दे दिया कि उसे अस्पताल लेकर जाओ, लेकिन अजीम की जेब में 1 पैसा भी नहीं था। उस वक्त वह खुद को हद से ज्यादा मजबूर महसूस कर रहा था। उसने अपने हर जानने वाले शख्स के सामने हाथ बढ़ाया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आरिफा को यकीन हो चुका था कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है। दर्द से बहाल होकर उसने सिर्फ जमशेद से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। अज़म उसकी हालत को समझ सकता था, लेकिन एक बार फिर जमशेद के दरवाजे पर जाना उसकी इज्जत नफ्स के खिलाफ था। ना चाहते हुए भी वह जमशेद के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। जोहरा उसे देखते ही खत्ते से उखड़ गई। उसने वाजहा लफ्जों में कह दिया कि जमशेद अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ जमशेद से मिलना है, उसकी मदद नहीं चाहिए। उसने एक दफा फिर जोहरा से दरख्वास्त की, लेकिन जोहरा ने उसे कह दिया कि जमशेद ने मिलने से इनकार कर दिया है। वह जमशेद के स्कूल के दरवाजे पर भी गया। चौकीदार को अंदर भेजकर उसने जमशेद को बताया कि दरवाजे पर उसका बाप खड़ा है और उससे मिलना चाहता है, लेकिन जमशेद ने बाप से मिलने से मना कर दिया और अजीम खाली हाथ वापस लौट आया। अजीम ने सरकारी अस्पताल में आरिफा को दाखिल करवा दिया और वहां पर लोगों की मिन्नत करके उन्हें अपनी मदद के लिए कायल किया। यहां तक कि उसे एक वक्त में आरिफा की दवा लाने के लिए सड़क से भग भी मांगनी पड़ी। आरिफा को ऑपरेशन के बाद अल्लाह ने एक बार फिर बेटे से नवाजा। वह कमजोर सा अज़म के हाथ में जारों की तार रो रहा था और अजीम उसे देखते हुए रो रहा था। एक बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया और उनकी परवाह तक छोड़ दी, जबकि अल्लाह ने उन्हें फिर से बेटे से नवाजा था, जिसके लिए उन्होंने सड़क से भीख तक मांगना गवारा कर ली। आरिफा को वार्ड में लाकर रखा गया तो इर्द गिर्द की खवातीन भी उसकी तरफ तवज्जो ने हमदर्दी के तौर पर उसे आसरा दे दिया। तो कुछ खवातीन तो उस वक्त भी उसे मजाकिया निशाना बनाकर जाहिरी अफसोस से उसे देख रही थी। एक दूसरे से सरगोशियां करते हुए, शर्माते हुए वह यही बता रही थीं कि इस उम्र में उन्होंने बच्चा पैदा किया है। आरिफा तो उस नन्हे से वजूद को देखकर निहाल थी। जितनी मुश्किलों के बाद वह उसे इस दुनिया में लेकर आई थी,
वह उसके लिए कोई मोजा ही था। मां उम्र के हर हिस्से में मां होती है। मां के लिए उम्र मानी नहीं रखती। उसकी ममता उस नन्हे वजूद को देखकर उसने उसे सीने से लगाया तो बेइख्तियार ही उन्हें जमशेद का नन्हा वजूद याद आ गया। वह भी इसी तरह खुशी का बायस बना था और आज वह उन लोगों से इतना आजिज आ चुका था कि मां को आखिरी ख्वाहिश के तौर पर भी मिलने नहीं आया। दिन इसी तरह गुजरते गए और हर गुजरते हुए दिन के साथ मुश्किलात भी कम होती चली गई। वह बच्चा रफ्ता रफ्ता बड़ा हो रहा था और आरफा के लिए जमशेद की याद में कमी का वजह बनता। अजीम भी अब काफी हद तक उस बच्चे से दिल लगा चुका था। अजम की उम्र तकरीबन 60 साल के करीब थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें भी साथ छोड़ती जा रही थीं। इस उम्र में उन्हें जमशेद की जरूरत थी। जमशेद उनसे मुंह मोड़कर बैठा था। अपने नन्हे से मेहमान के इंतजार में वह इतना खुश था कि उसने अपने कंधों पर मौजूद हर जिम्मेदारी को खैर आबाद कह दिया। अपने मां बाप को नाराज करके जमशेद खुदा की नाराजगी को मोल ले रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह खुद को एक ऐसे घड़े में गिरा रहा है जो सिर्फ पछतावा और निदामतों से भरा हुआ है, और उस घड़े में मुकम्मल गिरने के बाद सिर्फ पछतावे और निदामतें ही मुकद्दर बन जाती हैं। अंदर ही अंदर आरफा को बेताबी से जब जमशेद की औलाद का इंतजार था। हर मां को अपने बच्चों की औलाद से खास मोहब्बत होती है। बिल आखिर जब अल्लाह ने जमशेद की गोद में बच्चा डाल दिया, आरफा ने बस सुना था कि अल्लाह ने जमशेद को बेटे से नवाजा है। आरिफा का दिल चाहा कि वह एक दफा फिर जाए, लेकिन अजम ने उसे मना कर दिया। आज बच्चे की पैदाइश को तकरीबन 4 महीने हो चुके थे। अजीम उस वक्त छोटे बच्चे को हाथों में उठाए उससे खेल रहा था और आरिफा बकरी का दूध गर्म कर रही थी जब किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। आरिफा का दिल बेइख्तियार धड़कने लगा। जिंदगी में वह कौन सा ऐसा लम्हा नहीं था जिस लम्हे उसने जमशेद को याद नहीं किया था। दूध वहीं पर रखते हुए वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। एक लम्हे के लिए उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। दरवाजे की चौखट पर जमशेद खड़ा था, जिसके हाथों में लिपटा हुआ नन्हा सा वजूद था। शायद उसका बेटा था। उसे देखते ही आरिफा की धड़कन बेतरतीब होने लगी। उसकी आंखों में नन्हे नन्हे आंसू चमकने लगे। जमशेद मां की बेताबी और बेकरारी को देखते हुए आगे बढ़ा और आरफा के गले से जा लगा। आज वो हकीकत में उस घड़े में गिर चुका था जिसकी निदामतों ने उसे घेर लिया था। अजम तो बस हैरान बैठा उसे देख रहा था। जिस दिन बच्चे को डॉक्टर्स ने मेरे हाथ पर रखते हुए मुझे बताया कि वह तीसरे जिन से ताल्लुक रखता है, उस दिन मेरे बुरे रवैये की कड़वाहट मेरे इर्द गिर्द गेर डालकर मुझे देख रही थी। उसके मुंह से यह बात सुनते ही आरफा ने दहल करर अपने दिल पर हाथ रख लिया। अपनी सारी जिंदगी वो तकलीफों में गुजार सकती थी, लेकिन अपने बेटे की आंख में आंसू नहीं देख सकती थी। वह जानते थे कि इस वक्त वो किस कैफियत का शिकार हैं। अम्मा, आज लोग मुझे मेरे बच्चे के हवाले से अजीबो गरीब नजरों से देखते हैं। आज मुझे इसके वजूद को दुनिया में मैं लाने के बाद भी छुपाकर रखना पड़ता है, और शायद सारी जिंदगी छुपाकर रखना पड़े। आरिफा और अजीम अपने सामने बैठे अपने जवान बेटे को दर्द से रोता हुआ देख रहे थे, लेकिन उस वक्त उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। आज 4 महीने हो चुके थे और हर रात जमशेद पछतावे की आग में जलता। जब भी वह उस वजूद को अपने हाथों में उठाता तो उसे उस वजूद का ख्याल तड़पाने लगता, जिसको मां की कोख में देखकर उसने सिर्फ शर्मिंदगी की वजह से नफरत की वजह समझ दिया। यह खुदा की मखलूक है और उसकी बनाई हुई कोई चीज नामुकमल नहीं। अजम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके नामुकमल वजूद को भी तस्लीम कर लिया। वह दुनिया की नजरों में नामुकमल सही, लेकिन उनके लिए उनके बेटे का खून था। आरिफा और अजीम ने उसे माफ कर दिया और उस दिन जमशेद उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया। जौहरा ने भी आरफा से माफी मांग ली और उसको एहसास हो चुका था कि खुदा के मामलात में दखल अंदाज करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। हर दुनिया में आने वाला वजूद खुदा का मर्जी से आता है, खुदा की रजा से आता है। किसी को भी मजाक का निशाना मत बनाएं
और यहां पर हम उन बच्चों को भी यही कहना चाहेंगे कि जब उनके माँ बाप ऐसी हालत में पड़ जाते हैं, ऐसे हालात का सामना करना मजबूरी बन जाती है, तो वह अपने माँ बाप के बात को समझने के बजाय उल्टा उन्हें के खिलाफ क्यों हो जाते हैं? क्या वह भूल जाते हैं कि उनको दुनिया में लाने वाले भी वही माँ बाप हैं? इसीलिए दिल बड़ा करें, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हुआ है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई ना सही है जरूर मिली होगी दोस्तों। इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि जितने